गुड इवनिंग बच्चों। अभी तक हमने दो प्रमेय मैंने आपको इसके पहले बताया, कौन कौन सा, समानुपात का मूलभूत प्रमेय और त्रिभुज के कोण के समद्विभाजक का प्रमेय। अब हम तीसरा और इम्पोर्टेंट प्रमेय देखेंगे, तीन समांतर रेखा और उनकी तिर्यक रेखा के गुणधर्म का प्रमेय। तो हम देखते हैं कि ये कौन सा प्रमेय है और इसका कथन क्या है। तो चलो हम प्रमेय की तरफ देखते हैं। हमारा प्रमेय का कथन है, किसी तिर्यक रेखा द्वारा किन्हीं तीन समांतर रेखाओं पर निर्मित अंतःखंडों का अनुपात किसी अन्य तिर्यक रेखा द्वारा उन्हीं तीन समांतर रेखाओं पर निर्मित अंतःखंडों के अनुपात के बराबर होता है। इसका क्या मतलब हुआ, ये आपको अभी ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको आकृति द्वारा पहले इसे समझाती हूँ कि ये हमारा प्रमेय क्या कहता है और हमें करना क्या है। तो चलो पहले हम आकृति देखते हैं। अब आकृति में अगर आप देखोगे तो तीन समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं, एल, एम और एन। ठीक है, हमारा प्रमेय क्या कह रहा है कि तीन समांतर रेखा लो, तो हमने एल, एम और एन ले ली। बोला है कि उसकी तिर्यक रेखा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो T1 तिर्यक रेखा है। T1 तिर्यक रेखा जो कि L को बिंदु A, M को बिंदु B और N को बिंदु C पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो आप देख रहे हैं इस तिर्यक रेखा द्वारा अंतःखंड बन रहे हैं, एक AB और दूसरा BC। अब हमें बोला है कि जो इस अंतःखंड का अनुपात होगा वही दूसरी तिर्यक रेखा, तो हमने दूसरी तिर्यक रेखा ली है T2। अब T2 जो तिर्यक रेखा है वो L को बिंदु P, M को बिंदु Q और N को बिंदु R पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये तिर्यक रेखा द्वारा जो अंतःखंड निर्मित हुए हैं, कौन कौन से, AB और BC, एक तरफ T1 के द्वारा, इनका अनुपात बराबर होगा दूसरी तिर्यक रेखा T2 जो है उसके अंतःखंड मतलब PQ और QR के द्वारा। तो हमें सिद्ध क्या करना है, AB बटे BC बराबर PQ बटे QR। तो अब हम पहले दत्त और साध्य देख लेते हैं। तो हमारा दत्त है, रेखा L समांतर रेखा M समांतर रेखा N, T1 और T2 इनकी तिर्यक रेखा है। T1 इन रेखाओं को क्रमशः बिंदु A, B और C पर तथा T2 इन रेखाओं को बिंदु P, Q और R पर प्रतिच्छेदित करती है। तो मैंने आपको समझाया, तो ये हमारा हो गया दत्त। अब हमको सिद्ध क्या करना है, हमारा साध्य है AB बटे BC बराबर PQ बटे QR। तो ये मैंने आप दोनों आकृति द्वारा दत्त और साध्य समझा दिया था आपको। अब इसके लिए हम रचना कर रहे हैं, तो पहले हम रचना देख लेते हैं। रचना हमारी, रेख PC खींचो जो रेख M को बिंदु D पर प्रतिच्छेदित करती है। क्या किया है हमने, एक रेख PC खींचा है जो कि M को बिंदु D पर प्रतिच्छेदित करती है। अब हम आकृति में पहले इसको समझेंगे कि हमें क्यों इसकी जरूरत पड़ी, हमने रचना क्यों की है। तो हम पहले आकृति में चलते हैं। अगर आप ये जो हमारी रचना है PC को हटा दो तो हमें क्या मिलेगा, एक यहाँ पे हमको एक खंड मिल रहा है, मतलब समझो चतुर्भुज, और एक इधर चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के बारे में तो हम कुछ जानते नहीं है, मगर अगर मैं रेख PC खींच देती हूँ तो मुझे दो त्रिभुज मिल जाएगा। कौन कौन सा, त्रिभुज ACP और त्रिभुज CPR। अब अगर मुझे ये दो त्रिभुज मिल जाएगा जिसमें ये सारी रेखाएं समांतर हैं और मुझे भुजाओं का अनुपात चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा सकती हूँ। तो इसलिए हमने ये रेख PC खींची है जो कि बिंदु D पर रेखा M को प्रतिच्छेदित करती है। तो अब इसके कारण अब हम एक एक त्रिभुज लेंगे। तो पहले हम आकृति से समझेंगे इसको। सबसे पहले हमने लिया त्रिभुज ACP। त्रिभुज ACP में
अब हमें क्या मिला, अगर मेरी ये रेखा M समांतर है L के, तो उसका कोई भी टुकड़ा मेरा समांतर हो सकता है। तो त्रिभुज ACP में BD समांतर AP, ठीक है। अगर मेरी BD समांतर हो गई AP के, तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय से हम क्या निकाल सकते हैं, AB बटे BC बराबर PD बटे CD, समीकरण 1। तो ये हम लोग पहले आओ उत्पत्ति में देख लेते हैं, फिर हम दूसरी तरफ चलेंगे। तो हमने वही लिया है जो मैंने आकृति में आपको समझाया, त्रिभुज ACP में BD समांतर AP, इसलिए समानुपात के मूलभूत प्रमेय से हमें क्या मिला, AB बटे BC बराबर PD बटे DC, समीकरण 1। अब उसी प्रकार जैसा हमने ये अनुपात लिया है, वैसे ही हम क्या करेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज CPR में DQ समांतर CR, DQ मेरी समांतर है CR के, इसलिए फिर से समानुपात के मूलभूत प्रमेय से हमें क्या मिला, PD बटे DC बराबर PQ बटे QR, समीकरण 2। अगर आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी PD बटे DC है, यहाँ भी PD बटे DC है, और हमें पता है कि अगर किसी समीकरण का एक पक्ष बराबर होता है तो उसका दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाता है। तो इसलिए अगर मेरा यहाँ पे PD बटे DC बराबर PD बटे DC, तो समीकरण 1 और 2 से AB बटे BC बराबर मेरा होगा PQ बटे QR। तो मैंने वही लिखा है, समीकरण 1 और 2 से AB बटे BC बराबर PQ बटे QR। तो यही हमें सिद्ध करना था और हमारा ये साध्य यहाँ पर पूरा हुआ। तो जो आकृति में हमें चाहिए था कि 3 समांतर रेखाएं जो होती हैं उनको कोई अगर एक तिर्यक रेखा जिस अनुपात में विभाजित करती है, दूसरी तिर्यक रेखा भी उन्हें उसी अनुपात में विभाजित करती है, जो कि हमने ये प्रमेय सिद्ध कर लिया समानुपात के मूलभूत प्रमेय का उपयोग करके। धन्यवाद।